नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया है, आज मैं लेट उठ पाई थी तो लेट ही मैंने कपड़े धोए, क्योंकि कल तो आपको पता है कि मैंने कपड़े लगाए और बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान बारिश सब आ गया था, लाइट भी नहीं थी और पानी भी ख़त्म हो गया था। आपको पता है जब एक प्रॉब्लम आती है तो दूसरी है ना साथ साथ में आ जाती है। तो चलिए आज का व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिखा दी थी। सुबह मैं उठी, नहाई, थोड़ा 8 बजे से करीबन मतलब पहले ही उठ गई थी, 8 बजे या मतलब इतना ही कुछ टाइम था। तो फिर बाकी काम आपको पता है, नाश्ता वगैरह बनाने में और सब में है ना, हालत वैसे ही खस्ता हो जाती है। मतलब इतना बड़ा घर हो तो वैसे ही तो नहाने के बाद भी मैं वैसे ही वही किया था। मैंने चेंज नहीं किए कपड़े, क्योंकि मुझे काम बहुत सारा था आज, तो मैंने बस उसी के चक्कर में मतलब वही कपड़े मैंने डाल लिए थे। और फिर मैंने ये काम किया और जो बीच में लंच वगैरह बनाया था वो सब मैंने आपको लाइव पे दिखाया था। और देखिए, जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा काम होगा ना, तो उस दिन आप कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि पता है क्या है, जब बहुत सारा काम होता है ना, मैं ऐसा ही करती हूँ। जैसे मुझे अभी था तो मैंने झाड़ू लगा दी थी और बाहर का एरिया कपड़े के साथ मैंने वॉश कर दिया था। और जितने भी कपड़े सूख गए थे, क्योंकि साथ साथ में धूप इतनी ज़्यादा थी, सूख गए थे, तो मैंने उनको तय वय करके लगा के और रख दिया था अच्छे से। तो अभी बीच में जो ये वाला एरिया था ये सब रहते थे और थोड़ा बहुत जैसे क्लीन व्लीन करना रहता था, तो मैंने झाड़ू लगाई। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपका घर बड़ा है और अगर आपको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है कहीं जाने में, या लेट मतलब काम बन रहा है, तो आप एक काम करो, अच्छे से पोछा जो होता है उसको पहली बात तो अच्छे से नीट एंड क्लीन रखो, जो मैं हमेशा रखती हूँ, ठीक है। और ये रखने के बाद आप बीच का जो एरिया है ना, जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती है, ज़्यादा दाग वगैरह होते हैं, वहाँ का एरिया जो है वहाँ पे पोछा लगा दो, अच्छे से क्लीन कर दो। जहाँ पे ज़्यादा नहीं होता वहाँ पर आप छोड़ सकते हो उस दिन के लिए, जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा ही मैस हो जाता है। क्योंकि मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आगे पीछे करती हूँ, है ना। फिर ये सब काम करने के बाद मैंने नहा लिया था फाइनली दोबारा से आज के दिन। क्योंकि आपको पता है जब हम काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा वैसे ही गंदगी, मतलब ऐसा बिल्कुल भारी भारी फील होता है। तो मैं फिर ये सब काम करके मैंने दोबारा से नहा लिया था। और फिर आप लोगों ने लाइव में भी देखा था कि मैं जब लंच बना रही थी तो फिर कोई बाबा जी वगैरह आ गए थे। तो आपको पता है, एक तो बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ में मतलब बाकी कोई काम होता है ना जब, और ऊपर से बच्चे घर होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा फिर मेरे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बस फिर वो ऐसे ही चलता है पूरा दिन। फिर बस मुझे रहता है, मैं बहुत ज़्यादा तो शूट भी नहीं कर पाती, थोड़ा थोड़ा शूट कर पाती हूँ और फिर वही आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा शूट करूँगी एडिटिंग में और वो सब में, है ना, टाइम नहीं मिलता। जैसे कि अभी मैंने कपड़े वगैरह लगाए थे तो वो सब मैं आपको दिखा नहीं पाई, है ना। और आयरन वगैरह किया वो सब मैं आपको शो नहीं कर पाई, क्योंकि ना एक तो मैं खुद भी मतलब बिज़ी रहती हूँ, तो कैमरा को उठाना रखना मैं वो भी भूल जाती हूँ इन सब के चक्कर में। तो और कई बार होता है, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में एडिटिंग की थी ना, तब उससे लास्ट से उससे पहले वाले में तो आपको पता है बाबू ने तो बीच में ही, तो बाबू को देखते देखते ऐसे ही बस ये सब काम चलते रहते हैं। लेकिन मैं आप सबको यही बोलूँगी कि जो भी हो आप अच्छे से सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो, खुद के ऊपर हौसला रखो। और ये जो समय है वही ना, समय की एक अच्छी बात होती है कि वो निकल जाता है, चाहे वो अच्छा समय है या बुरा समय है, समय की यही बहुत अच्छी बात होती है, वो निकल जाता है। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दिया था, मैंने किचन में और एक रूम में और आधी लॉबी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैश होता है। तो जब मैं नहीं लगा पाती तो मैं कुछ कुछ मोटी जो चीज़ें बोल सकते हैं तो वो तो मैं ज़रूर करती हूँ जल्दी से, ताकि है ना बाकी का मतलब आगे मुझे दिक्कत ना आए नेक्स्ट डे के लिए। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट डे काम करती हूँ ना यार, मैं चाहती हूँ कि नीट एंड क्लीन मुझे किचन हो या है ना नेक्स्ट डे काम करना हो तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। और इसी चक्कर में यार बहुत कई बार तो मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ। एक आदत हो जाती है ना एक इंसान की सफाई रखने की, करने की, चाहे खुद बंदा पूरा दिन लगा रहे, बस वही ना। और ये आदत पता नहीं अच्छी है बुरी है, वो तो आप सब लोग बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में, और किस किस की आदत इस तरह की है। और कृपया करके
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ जब मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ लाइव में भी ज़रूर जुड़ना, सपोर्ट करना अपना। और देखिए नहाने के बाद भी कैसी हालत हो गई है मेरी, है ना। नहा के रेडी होके दोबारा से फिर से बच्चों के साथ क्या ही बोलूँ यार, बस ऐसी हालत हो जाती है माँओं की। माँ ही समझ सकती है माँ का स्ट्रगल जो होता है, और कोई नहीं समझ सकता एक माँ का स्ट्रगल। वही ना, कोई मतलब अभी जो न्यू मॉम बनी होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगी ये सब चीज़ें। लेकिन कोई बात नहीं, आप सबको भी मैं यही बोलूँगी कि ये सब जो है वक्त का है, और बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उतना ज़्यादा नहीं होता यार ये सब चीज़ें। वही ना, यहाँ रह जाती हैं, कुछ नहीं होता कि, है ना, मैस रहता है, अब भी रहता है, वो बड़े होने के बाद कुछ नहीं है, वही बिल्कुल आम जिंदगी जैसे सबकी होती है, बहुत जल्दी से काम बनना और ये सब। और बच्चे जब हमें अब बुलाते हैं तो उन्हें वक्त ज़रूर दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि कभी खुद काम में लगे हो और बच्चा रोता रहे, वैसा काम मत करना। मैंने बहुत सी माँओं का ऐसा देखा है। और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने